डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सीक्वेंस इन एसक्यूएल। तो सीक्वेंस जो है वो जनरली यूज करते हैं हम यूनिक नंबर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी एसबीआई का, आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक का अगर आप पोर्टल यूज कर रहे हो, तो लास्ट में क्या लिखा आता है, योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली डन। अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो इस तरीके से लिखा आता है, और साथ में क्या मेंशन होता है, ट्रांजैक्शन नंबर लिखा आता है ना। ऐसे अगर आप कोई एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो लास्ट में क्या जनरेट होता है, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एक रैंडम ऑटोमेटिक नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर काइंड ऑफ आपको दिया जाता है। तो जितने भी नंबर्स है ना, ये हम क्या चाहते हैं, डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जनरेट हो। तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, सीक्वेंस को यूज करते हैं। तो सीक्वेंस का पर्पस ये है सिंपल सा कि ऑटोमेटिकली यूनिक नंबर्स को जनरेट करना। अब आपको पता है कि यार यूनिक नंबर्स हम किसको बोलते हैं, यूनिक और नॉट नल हम किसको बोलते हैं, प्राइमरी की को बोलते हैं। बिकॉज प्राइमरी की में क्या होता है, यूनिकनेस होती है और उसमें हम खाली भी नहीं छोड़ सकते, मतलब खाली भी नहीं छोड़ना और वैल्यूज भी यूनिक भरनी है, तो वो होती है प्राइमरी की। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कि सीक्वेंसेस जो है वो जनरली यूज किए जाते हैं टू क्रिएट द प्राइमरी की वैल्यूज। तो ये सिंपल से पॉइंट्स है। बाकी की कहानी जो है वो आप सिंपली कैसे मर्जी ले सकते हो। लेट्स से इट इज अ शेयरेबल कोड। इसका मतलब क्या है कि आप सीक्वेंस को क्रिएट करके रख लो और उसको आप ऐसा नहीं कि एक टेबल में ही यूज कर सकते हो, उसको आप मल्टीपल टेबल्स में भी यूज कर सकते हो। ये काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है जिसको मल्टीपल टेबल्स में, इवन मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में यूज किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी कहानी है आपकी सीक्वेंस की। अब देखते हैं सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स क्या कहता है, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नेम। सिंपल, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, ऐसे ही क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नेम। कुछ भी नेम आप देना चाहते हो दे दो। सबसे पहली चीज यहां पे लिखते हैं स्टार्ट विद। स्टार्ट विद मतलब कि आप चाहते हो कि मेरी जो सीक्वेंस जनरेट हो वो इस वैल्यू से स्टार्ट हो। आप चाहते हो कि 1000 से स्टार्ट हो, 10,000 से स्टार्ट हो, या 1 लाख से, जो भी वैल्यू आप देना चाहते हो, तो आपका सीक्वेंस जो है वो उसी वैल्यू से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है। फिर इंक्रीमेंट बाय। अब आप चाहते हो कि पहली वैल्यू लेट से आपने दे दी 10, अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट वैल्यू 11 हो, फिर 12 हो, 13 हो, तो आपने एक तरह से इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो। तो यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव भी दे सकते हो। लेट्स से आपने स्टार्ट किया 100 से और आप चाहते हो कि नेक्स्ट सीक्वेंस जो जनरेट हो, जो किसी नेक्स्ट यूजर को मिले, वो 98 मिले, 96 मिले, तो आप -2 कर दो, इंक्रीमेंट बाय -2। मतलब यूज इंक्रीमेंट ही होता है, बट आप वैल्यू पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव बढ़ती रहेगी, नेगेटिव दोगे तो एक तरह से नेगेटिवली जो है वो वैल्यू चलती रहेगी। देन मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब कि आपके सीक्वेंस की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपने स्टार्ट किया 100 से, आप 98, 96 इस तरीके से चलते जा रहे हो, बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 दे दो, 1 दे दो, -1 दे दो, जो भी आप देना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे -1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। देन मैक्सिमम वैल्यू। ऐसी मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि आप मैक्सिमम कहां तक रीच करना चाहते हो। जैसे आपने स्टार्ट विद 1 कर दिया और आपने इंक्रीमेंट बाय 10 कर दिया, तो होगा क्या, 1 के बाद 10 के बाद इस तरीके से इंक्रीमेंट करता रहेगा। लेकिन कहां तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज ओरेकल के अंदर या सीक्वल सर्वर के अंदर कोई भी आप डेटाबेस इंजन यूज कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होती है। जैसे मैक्सिमम वैल्यू 10⁻25 तक है, तो मैक्सिमम सिर्फ वहां तक जा सकती है, उसके बाद वो एरर जो है वो शो कर देगी। मतलब ये सिंपल से पॉइंट्स है, आपको देखते ही पता लग रहे होंगे। देन साइकिल, नो साइकिल। अब देखो साइकिल का मतलब क्या है, घूम के वापिस उसी जगह पे आना। मतलब आपने 1 से स्टार्ट किया सीक्वेंस, फिर 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, मैक्सिमम वैल्यू आपने दे दी 10, तो 1 से लेके 10 तक गया। अब 10 के बाद क्या करेगा वो, 10 के बाद अगर आपने साइकिल कर दिया तो वो घूम के दोबारा 1 वैल्यू उठा लेगा, फिर 2 उठा लेगा, 3, फिर 10, फिर 1 वैल्यू उठा लेगा। लेकिन अगर आपने नो साइकिल कर दिया तो 1 से लेके वो 10 तक तो गया, मैक्सिमम वैल्यू 10 अचीव हो गई, उसके बाद क्या करेगा, अब उसके बाद आपने तो साइकिल भी नहीं किया, नो साइकिल कर दिया, तो वो एक एक्सेप्शन जिसको हम एरर बोलते हैं वो शो कर देगा कि अब आपके सीक्वेंस नंबर खत्म हो चुके हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस जो है वो जनरेट कर सकते हो। जनरेट करने के बाद आपने किस
किस टेबल पे लगाना है, कैसे जनरेट करना है, वो आप कोई भी टेबल चूज कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मुझे किसी भी टेबल नेम पे लगाना है, लेट्स से मुझे स्टूडेंट टेबल पे लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, लेट्स से टेबल नेम इज स्टूडेंट, वैल्यूज सीक्वेंस नेम, जो भी सीक्वेंस नेम हम यहाँ पे देंगे, लेट्स से मैंने दिया x, तो मैं यहाँ पे x यहाँ पे यूज कर लूंगा, डॉट नेक्स्ट वैल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वैल, मतलब आपने पहली वैल्यू जो भी दे दी यहाँ पे 1, स्टार्ट विद 1, तो जैसे ही आप नेक्स्ट फिल करोगे आपको नेक्स्ट 2 या 3 या कोई भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे कोड दोगे उसके हिसाब से नेक्स्ट वैल्यू वो ऑटोमेटिकली डालता रहेगा टेबल के अंदर, ठीक है। बाकी कॉलम्स की वैल्यू तो मैन्युअली देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहेगा जो भी आप सीक्वेंस में दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक आधा एग्जांपल दे लेते हैं, लेट्स से क्रिएट सीक्वेंस नेम स्टार्ट विद 10, अब आपने क्या कर दिया, स्टार्ट विद 10 मतलब पहली वैल्यू जो है वो क्या है, 10 आए, इंक्रीमेंट बाय 10 मतलब उसके बाद आपकी वैल्यू नेक्स्ट क्या है 20, फिर क्या है 30, फिर क्या है 40, उसके बाद आपने दे दिया मैक्सिमम वैल्यू 100 मतलब 40 के बाद 50 करता करता ये 100 तक जाएगा। अब उसके बाद आपने दे दिया नो साइकिल, नो साइकिल का मतलब क्या है, 100 के बाद ये वापस 10 पे नहीं जाएगा, अगर साइकिल दे देते तो 10 पे, लेकिन ये वापस नहीं जाएगा और ये क्या कर देगा, यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो रेज कर देगा कि एरर, ठीक है। आप कोड चेंज कर दो उसके हिसाब से चल जाएगा। देन क्रिएट सीक्वेंस नेम स्टार्ट विद 100 इंक्रीमेंट बाय -1, अब आपने यहाँ से 100 के बाद क्या कर दिया 99, 98, इस तरीके से करता रहेगा, मिनिमम वैल्यू 1 मतलब जब वैल्यू 1 पे जाएगी उसके बाद आपने साइकिल कर दिया तो दोबारा से फिर वो 100 से स्टार्ट कर देगा, फिर माइनस करता है, फिर 100 से स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से साइकिल जो है वो वर्क करेगा। सो ये सिंपल सी कहानी है सीक्वेंस की। इसमें एक कैशिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, आप कैश भी कर सकते हो वैल्यू, कैश मतलब टेम्परेरी मेमोरी में सेव करनी है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो आपका डेटाबेस है वो 20 वैल्यूज को कैश कर लेता है, मतलब आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो 20 वैल्यूज को कैश कर लेगा। अगर आप ज्यादा वैल्यूज को कैश करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू आप मेंशन कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट 20 वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए अगर आपने कैश करवानी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस। थैंक यू।